Hello friends, welcome to my channel. So today I will discuss type of kernels. कर्नल्स के बारे में पढ़ेंगे हम. कर्नल्स के टाइप क्या क्या होते हैं. ओके जी. मैंने पिछले वीडियो में कर्नल के मोड्स के बारे में बताया हुआ है. कर्नल किस तरीके से काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल क्या होता है. ओके तो आप लोग पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं कि मैंने उसमें कर्नल के बारे में काफ़ी कुछ बताया हुआ है. ओके सीपीयू हमारा किस तरीके से कम्युनिकेशन करता है, किन मोड्स में करता है, कर्नल मोड में करता है कि यूज़र मोड में करता है. ऑब्वियसली बात है हमारा जो सीपीयू है वो कर्नल मोड में यानी प्रिविलेज मोड में काम करता है, जिसको हम बिट 0 बोलते हैं. ओके तो अब और भी ज़्यादा आपको अगर इसके बारे में पता करना है तो आप प्लीज़ उस वीडियो में जाके देखिए, मैं उसको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगी. ओके तो आज हम स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ कर्नल के बारे में. यहाँ पे मैंने टाइप ऑफ कर्नल के में क्या लिखा हुआ है कि ये 3 टाइप का होता है, मोनोलिथिक, माइक्रो एंड हाइब्रिड. होता तो ये बहुत मींस इसका टाइप नैनो भी होता है, एक्सो भी होता है, बट ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है. ये एग्ज़ाम किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में नैनो या एक्सो के बारे में नहीं पूछा जाता. मोस्टली किसके बारे में पूछा जाता है, मोनोलिथिक एंड माइक्रो के बारे में. ओके तो आई होप आप लोगों को इतना पता होगा कि कर्नल के और भी टाइप होते हैं लाइक नैनो कर्नल और एक्सो कर्नल. तो आज हम सिर्फ इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे, मोनोलिथिक कर्नल एंड माइक्रो कर्नल एंड हाइब्रिड कर्नल. ओके यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि मोनोलिथिक कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन जो डन होती है वो सिस्टम कॉल्स के अकॉर्डिंग होती है, और इसमें आईपीसी के अकॉर्डिंग, यानी आईपीसी मीन्स इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन. और हाइब्रिड क्या होता है, हाइब्रिड इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है. ओके तो अभी ये मैंने सिर्फ एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हम अभी आगे डिस्कस करते हैं कि मोनोलिथिक और माइक्रो एंड हाइब्रिड होता क्या है. ओके तो आई होप आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. ठीक है जी. तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्टली मोनोलिथिक कर्नल से. तो जी हमें ये पता है कि हमारी जो भी सीपीयू होती है वो दो तरीके की प्रोसेस से डन होते हैं, मीन्स यूज़र सर्विसेज और कर्नल सर्विसेज. मीन्स यहाँ पे दो तरीके से मोड यूज़ किए जाते हैं, यूज़र मोड और कर्नल मोड. ठीक है तो हमारा मोनोलिथिक कर्नल क्या होता है, मैं बेसिक सिंपल तरीके से ऐसे समझा सकती हूँ कि हम दो तरीके की मेमोरी यूज़ करते हैं, यूज़र एंड कर्नल, जो कि कहाँ पे होती है, एक मेन मेमोरी में होती है. ओके आई होप आप लोगों को इतना तो पता होगा कि हमारी जो मेमोरी स्पेसेस होती हैं वो मेन मेमोरी में होती है, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम जो डन होता है वो रोम से उठकर मेन मेमोरी में आता है. ओके तो आई होप आप लोगों को ये तो पता ही होगा. ठीक है लेकिन मोनोलिथिक कर्नल में क्या होता है, हमारी जो यूज़र और जो कर्नल स्पेस होती है ना वो सेपरेट होती है. मीन्स एक ही मेमोरी स्पेस में हमारा यूज़र मोड रहेगा और एक ही मेमोरी स्पेस में हमारा कर्नल मोड रहेगा, क्योंकि हम लोगों को पता है कर्नल स्पेस क्या करता है. हमारा कर्नल स्पेस हमारा रिसोर्स एलोकेशन, डिवाइस एलोकेशन, मेमोरी एलोकेशन करता है. ओके वहीं पर यूज़र स्पेसेस क्या होती है, जो हमारे यूज़र के अकॉर्डिंग क्रिएट होती है. मैंने पिछली वीडियो में भी आपको पूरा समझाया हुआ है यूज़र एंड कर्नल मोड के बारे में. ओके तो यूज़र मोड होता था न्यू नॉन प्रिविलेज मोड एंड कर्नल मोड स्पेस होता था हमारा प्रिविलेज मोड स्पेस. अब मैं इसको एक सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो लाइक हमारा अगर प्रिंटर है, ठीक है, तो अगर हम प्रिंटर को एक प्रिंटिंग कमांड दें तो हमारा बहुत ही इजी हो जाता है उसको कम्युनिकेशन डन करने के लिए. इससे हमारा क्या होगा, इससे हमारा सीपीयू का यूटिलाइजेशन प्रोसेस बढ़ जाएगा. ओके मीन्स कम्युनिकेशन फास्ट रहेगी अगर वो एक ही मेमोरी स्पेस में होंगे, तो वो होते हैं हमारे मोनोलिथिक कर्नल्स. तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि मोनोलिथिक कर्नल आर दोज कर्नल वेयर द यूजर सर्विसेज एंड द कर्नल सर्विसेज आर इम्प्लीमेंटेड इन अ सेम मेमोरी. मीन्स एक ही रैम मेमोरी में एक्सेस होते हैं यूजर एंड कर्नल सर्विसेज. ओके एज देयर इज नो सेपरेट यूजर स्पेस एंड कर्नल स्पेस. ओके तो मैंने आपको बताया ना कि वो एक ही मेमोरी स्पेस यानी एक ही स्पेस में होते हैं, यूज़र स्पेस एंड कर्नल स्पेस. इसी का ही एडवांटेज होते हैं. हमारी एडवांटेज क्या होगा हमारा, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी जो हमारा हार्डवेयर है उसको कोई भी रिक्वेस्ट करनी होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम सिस्टम कॉल्स बोलते हैं. तो हमारे इसमें एडवांटेज क्या होता है, हमारा जब वो एक ही जगह पर होगा स्पेस तो हमारी कम्युनिकेशन ईजी हो जाएगी यूज़र स्पेस और कर्नल स्पेस के बीच में. लेकिन यहाँ पर एक मेजर डिसएडवांटेज ये होगा कि अगर मान लीजिए हमारी यूज़र प्रोसेस रन नहीं हुई तो वो पूरी प्रोसेस ब्लैक हो जाएगी यानी ख़राब हो जाएगी. तो इसका मेन डिसएडवांटेज यही होता है मोनोलिथिक कर्नल का, जिसको मैं आगे बताऊंगी. ओके
आई होप ये आपको समझ में आया होगा मोनोलिथिक के बारे में। और इसका एग्जीक्यूशन प्रोसेस भी फास्ट हो जाता है क्योंकि हमें पता है यहाँ पे नो सेपरेट मेमोरी स्पेस होती है यूज़र और कर्नल के बीच में। ओके जी, तो अब हम बात करते हैं माइक्रो कर्नल्स के बारे में। तो मैंने अभी अभी बताया कि मोनोलिथिक कर्नल वो कर्नल जहाँ पे यूजर स्पेस एंड कर्नल स्पेस एक ही मेमोरी स्पेस में होते हैं, उसको बोलते हैं हम मोनोलिथिक। वहाँ पर एक स्पेस में होते थे, लेकिन माइक्रो में हम क्या बात करेंगे, डिफरेंट स्पेसेस। तो हम सिंपल तरीके से ऐसे याद रख सकते हैं कि यूज़र एंड कर्नल सर्विसेज आर इम्प्लीमेंटेड इनटू डिफरेंट स्पेसेस। आई होप आप लोग रिलेट कर पा रहे हो उनके बीच के डिफरेंसेस को। ओके जी, तो मैंने एक एग्जांपल में लिखा हुआ है लाइक वी यूज यूज़र स्पेस एंड कर्नल स्पेस इन माइक्रो कर्नल्स, मीन्स यहाँ पर दोनों ही अलग अलग स्पेसेस में हों। ठीक है जी, इससे क्या होगा, अगर कोई भी अगर यूज़र स्पेस में प्रॉब्लम है हमारे, या यूज़र स्पेस रन नहीं हो रही, तो कर्नल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप रिलेट कर पा रहे हो आप मोनोलिथिक और माइक्रो कर्नल्स के बारे में। तो आप इस तरीके से एग्जाम में लिख सकते हैं कि यूज़र और कर्नल स्पेस एक ही मेमोरी स्पेस में होता है इन मोनोलिथिक, एंड माइक्रो में क्या होता है, यूज़र एंड कर्नल स्पेस अलग अलग जगह पे, यानी अलग अलग मेमोरी स्पेस में होता है। ओके, इसीलिए इसका एडवांटेज क्या होगा, इसका एडवांटेज मैंने बताया कि अगर हमें कोई भी प्रोसेस या कोई भी सर्विसेज ऐड करनी है तो दूसरे वाले पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, इसका डिसएडवांटेज यही होगा कि कम्युनिकेशन जो होगा इनके बीच में, कम्युनिकेशन गैप ज़्यादा आ जाएगा, जिससे हमारा एग्जीक्यूशन टाइम भी बढ़ जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं बात करती हूँ थर्ड कर्नल के बारे में, विच इज़ हाइब्रिड कर्नल। तो जी हाइब्रिड कर्नल होता क्या है, अभी मैंने जब स्टार्ट की थी वीडियो तो मैंने ये बताया था कि हाइब्रिड जो होता है वो माइक्रो और मोनो का कॉम्बिनेशन होता है। तो मैं सिंपल यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है कि हाइब्रिड इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मोनोलिथिक एंड माइक्रो कर्नल। इट टेक यूज ऑफ स्पीड ऑफ मोनोलिथिक कर्नल एंड मॉड्यूलरिटी ऑफ माइक्रो कर्नल। मीन्स जो भी हमें यूज़ करना होगा वो होगा हमारा मोनोलिथिक के कर्नल के अकॉर्डिंग, जो हमारी स्पीड्स वगैरह डिफाइन होती हैं। ओके, और यहाँ पे मॉड्यूलरिटी जो होगी वो माइक्रो कर्नल के द्वारा होंगी। मॉड्यूलरिटी का मतलब सब आप समझते होंगे कि जब अलग अलग सेपरेट मॉड्यूल्स को एक ही फंक्शनैलिटी में रखते हैं तो हम उसको बोलते हैं मॉड्यूलरिटी। मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता सकती हूँ। जैसे यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्या है, जब मीन्स हमारे पास अलग अलग क्या कहते हैं मॉड्यूल्स में रखी जाती है ना हमारी कोई भी मॉड्यूलरिटी, तो हम उसको बोलते हैं मॉड्यूलरिटी फंक्शंस। ओके, आई होप आप लोगों को पता होगा। जैसे कि हम जावा में ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, आपने जावा में सुना होगा मॉड्यूलरिटी के बारे में कि अलग अलग सेपरेट मॉड्यूल्स को जब एक ही फंक्शनैलिटी में रखा जाता है तो हम उसको बोलते हैं मॉड्यूलरिटी फंक्शंस। उसी तरीके से यहाँ मॉड्यूलरिटी जो फंक्शंस होते हैं वो माइक्रो कर्नल के द्वारा होते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हाइब्रिड और माइक्रो एंड मोनो में क्या डिफरेंस है। हाइब्रिड में एक कॉमन डिफरेंस और है कि यहाँ पे जो नॉन एसेंशियल कोड होते हैं ना वो सारे हाइब्रिड में रखे जाते हैं, जो कि एक ऑर्डर फॉर्म में होते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा कि कर्नल्स के टाइप क्या होते हैं। ओके जी, थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।